कफ सिरप आएंगे, अगर ग्लाइकोडिन सिरप लेते हैं तो उसमें ये एडाटोडा वैसिका मिला हुआ दिखेगा 90%। ये जो नाम लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है नाम लिखा हुआ। ये जो प्लांट है, ये आप देख रहे हैं, ये प्लांट, ये इस पे रिसर्च कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा इस पे लोग रिसर्च करें। इसको नहीं किलो नहीं, इसको विधारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विधारा। ये है विधारा, थोड़ा धूल उड़ेगा, इसको विधारा कहते हैं। इसको बंद गोभी, हिंदी में इसको बंद गोभी कहा जाता है। इसका रूट अभी बड़ा होगा, टूट गया है। इसका रूट अगर आपकी कभी दांत में दर्द वगैरह होता है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लौनिया नॉडिकॉलिस कहते हैं इसका बॉटनिकल नेम, नाम याद नहीं होगा, फिर भी मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि लौनिया नॉडिकॉलिस कहते हैं, जो इस्तेमाल होता है। इसको दांत दर्द में, पेट दर्द में, मसल्स पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक ये प्लांट है, इसका तो बड़ा भी मिलेगा आप लोगों को, ये प्लांट्स है, ठीक है, ये छोटा है, इसको हम कहते हैं भूमि आंवला। पूरे आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये उपलब्ध है। यूनानी में इसको 1000 दाना कहते हैं क्योंकि इसके पीछे छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। अगर किसी को लीवर डिसऑर्डर है, पथरी है, चेस्ट में पेन है, जानते हैं, पढ़ा होगा, बॉटनिकल नेम शायद पता ना हो, उसको हम अजा डायरेक्टा इंडिका कहते हैं। महाराजा राजा लोग पहले उसी नीम के पेड़ के नीचे अपना दरबार लगाया करते थे, तो उस दरबार का नाम हुआ करता था आजादे दरख्त। उसी आजादे दरख्त के नाम पे उसका नाम पड़ गया अजा डायरेक्टा इंडिका। यानी ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है जिसके तहत ये प्लांट्स के नाम रखे जाते हैं। नीम 132 कंपाउंड रखता है जिसमें एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। नीम के बारे में सब जानते हैं। जब चेचक होता था, जिसे हमने माता रानी या भगवान का रूप दिया हुआ है, उसमें हम क्या करते थे? चेचक में, मीजल्स में, चिकन पॉक्स में नीम के पत्तों से झाड़ते थे, साफ करते थे और धार चढ़ाई जाती थी। और धार में क्या होता था? चावल। उसको तो सारी चीजें पता है। आदित्य जाओ, वो तो हम लोग से ज्यादा अच्छे से पूछ के जाएगा नहीं, जाओ जाओ। अभी उसके बाद वो मिक्स करेंगे। डेली तुलसी का लेते हैं रस। आजकल तुलसी, ज्वाली तुलसी आया है, आईएमसी की तुलसी आई है, बाबा रामदेव वाली तुलसी आई है। तुलसी को हम हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी का नाम है ऑसिमम कैलिमेंडस्केरियानम, शायद ये नाम फिर गायब हो जाएगा फिलहाल अभी। हाँ, वो भूलता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जब भी मिलूँ तो हमसे पूछा करो, मैं बताऊंगा, लेकिन हम भी पूछेंगे इसका नाम दिया। इसीलिए लोग हमसे, कई लोग भाग जाते हैं, रास्ते में मिलते लग रहा है फिर पूछ लेंगे। खाना खाते हैं तो पूछता हूँ तो लोग भाग जाते हैं कि खाने क्या खा के आए हो, इस पर इसका भी बॉटनिकल नेम होता है ना, खाने में हम क्या खाते हैं। प्लांट ऐसा होता है, इसमें छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं, फैमिली इसकी यूफोर्बिएसी होती है। इस तरह के प्लांट्स हमारे वहाँ पूरा मौजूद है। ये देख रहे हो आप आसपास, वो ऊपर निकला हुआ वहाँ पे, ये दिख रहा है, चौलाई सबने देखी है, चौलाई का साग खाया भी होगा, यही है, ये चौलाई की वैरायटी है। इसको अमरैंथस विरिडिस कहते हैं। ये चौलाई, अगर इसमें कांटे होंगे तो अमरैंथस स्पाइनोसस होगा, वो स्पाइंस के कारण। वो दोनों कैल्शियम की प्रॉपर्टीज रखते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं तो उसमें दिया जाता है। इसका पेस्ट बना के आदिवासी लोग भी यूज करते हैं, इसको लगाते हैं, तो ये प्रोडक्ट इसमें काम आता है, ठीक है, एमरैंथस है। अब देखिए, दो वैरायटीज हमारे पास मौजूद हैं और क्या क्या मेडिसिन है वो सारे काम आ गए, ठीक है। किसी को बहुत सारे जो मेडिसिन है, अगर आप जान रहे हैं उसके बारे में, फिर भी आपको किसी एक्सपर्ट से राय लेकर के उसको देना है। ये नहीं मैंने आज बताया कि देना है, कल ले जा खिला दो अपने मित्र को, लो खा लो, ऐसा नहीं। फर्स्ट आपको उसके बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा, तब आप उसको देंगे। दूसरा है दूब ग्रास। दूब देखा है, सारा पूजा पाठ में अच्छा होता है, इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे निकले भी हुए हैं। साइनोडॉन डेक्टेलॉन कहते हैं उसका बॉटनिकल नेम। और दूब ग्रास का क्या रोल है? आपको कहीं भी कब्ज हो रही है, पेट दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो, स्टैमिना कम हो, तो आप दूब ग्रास खा सकते हो। देखा होगा बहुत सारे डॉगी भी होते हैं जाके घास खा के आते हैं, देखा है? हाँ, वो बेहतर, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं क्या है बॉटनी या क्या है मेडिसिन। वो जाते हैं, खाते हैं उस ग्रास को और फिर वॉमिट कर देते हैं, तो उनको पता है कि हमको ये खाने से मेरा विरेचन क्रिया हो जाएगी या वमन क्रिया हो जाएगी, तो हमारा बाहर आ जाएगा सारा फूड, ठीक है। तो ही नोज वेरी वेल कि क्या करना है। सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नॉर्मली वो जाते हैं, नेवला जाता है, लड़के फिर भाग जाता है, लोग कहते हैं कि दूसरी जगह से लाता है। तो नेवला जो होता है एक जड़ी बूटी होती है जिसे अपामार्ग भी कहते हैं और बोरेहाविया डिफ्यूजा भी कहा जाता है, उसको भी उसकी जड़ें खा करके आता है।
अक्सर, ताकि वो लड़ सके या अपने आप को फिट कर सके, एंटी वेनम बना सके। ठीक है, ये लगा हुआ है एस्परागस, इसको हम एस्परागस, ये एस्परागस जितना लगा हुआ है वो सही है। लैक्सेटिव है, लैक्सेटिव मतलब समझते होंगे पेट साफ होने के लिए काम आता है, ज़्यादातर एंटासिड है, इसको ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें दिया जाता है ताकि वो उनका मेटाबॉलिज्म या जो क्या कहते हैं उसको मिल्क का फॉर्मेशन है वो अच्छा हो। और साथ ही साथ इसको स्टैमिना के लिए भी इस्तेमाल किया पेशेंट को लेकर के, और इसको अदर प्रोडक्ट के साथ मैच करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं आप। एक कुछ और प्लांट्स हैं यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ये निकला हुआ है छोटा सा, इसके बड़े भी प्लांट वीडियो बना लो ना, इसकी एक वीडियो बना लो। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ठीक है, बारी बारी से कुछ बना लो, वीडियो ट्राइडेक्स से। मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको। ये छोटा वाला प्लांट है, कोई बड़ा होगा, हाँ एक ही करके बना लो। थैंक यू। ये बड़े दिख रहा है, ये आप लोग को, इसको हम कहते हैं यूफोर्बिया हेरिटा। क्या नाम है इसका? बॉटनिकल नाम तो नहीं याद होगा, मुझे पता है, मैं कई सालों से लोगों को याद दिला रहा हूँ, मेरे जाते ही वो भी वैनिश हो जाता है, गैप हो जाता है। ये यूफोर्बिया हेरिटा है, इसको दूधी कहते हैं। ठीक है, बड़ी दूधी कहते हैं इसको। इसका इस्तेमाल स्किन डिजीज में, सिर दर्द में, और चोट लगने पे, पेट के रोग में, आंखों के रोग में, सब में इस्तेमाल होता है। मतलब ये मेडिसिन हमारे पास पड़ी हुई है। आप जब कभी कोई मेडिकल के या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें यूफोर्बिया हेरिटा मिला दिखेगा, तो आज से आप भी पहचान जाओगे कि हाँ ये प्लांट ऐसा होता है, इसमें छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं, फैमिली इसकी यूफोर्बिएसी होती है। इस तरह के प्लांट्स हमारे वहाँ पूरा मौजूद है हर जगह। ये देख रहे हो आप आसपास ग्रास के बारे में सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, नाम सुना भी होगा, यूज भी करते हैं लेमन ग्रास हम। ठीक है, लेमन ग्रास की जो वैरायटीज है वो कई तरह से होती है। सिंगोपोगाम सिट्रेसिस कहते हैं इसको। इसका एक कुश भी आता है जिसको विटवेवर जेजिनोइडिस कहा जाता है, जिससे कुश ऑयल बनता है, एसेंशियल ऑयल बनाए जाते हैं। इसका जड़, तना, पत्ती सब हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपको किडनी रोग में, मेटाबॉलिक में, स्किन डिजीज में, इम्यूनिटी में, और क्या कहते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल में, थैंक यू वेरी मच, कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। क्रिएटिनिन भी काम करता है। हाँ, क्रिएटिनिन में भी काम करता है, लेकिन इसको ज्यादा ले लेंगे तो आपको उल्टी, दस्त, मिचली, चक्कर आना और किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हर एक औषधि को एक समय के अनुसार लेना चाहिए। जैसे च्यवनप्राश हम खाते हैं सब लोग, च्यवनप्राश में इस्तेमाल होता है, हर जगह लोग खाते हैं इसको, सांभर में इस्तेमाल ही होता है, खा सकते हैं। यहाँ पे ये निकला हुआ ये बथुए की वैरायटी है, ये बथुआ है। बथुआ बेस्ट मेडिसिन है, चिनोपोडियम एल्बम या चिनोपोडियम एम्ब्रोसॉइडिस कहते हैं इसको, फैमिली चिनोपोडियेसी। ठीक है, ये इसकी पूरी वैरायटीज होती है। बथुए को खाने से आपके अंदर कैल्शियम बढ़ेगा, स्टेमिना आएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको पावर मिलेगा। साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके स्टेमिना को लेकर के और साथ ही साथ मेटाबॉलिक रेट को लेकर के, वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, खा के जाएंगे तो उसका बेनिफिट डबल हो जाएगा। खाली पेट आप फ्रूट जूस वगैरह लेते हैं, ये